औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कल्चर टीवी के साथ आफ्ताब अहमद हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन इकराम, लफ्ज़ जब हुस्न इख्तियार कर ले तो उसे कैलीग्राफी कहते हैं, और यही हुस्न जब किसी हुनरमंद के हाथों में आ जाए तो फ़न बन जाता है। ऐसी ही एक दास्तान है पेंटर मास्टर मोहम्मद रियाज़ की, जिन्होंने कलम, रंग और रूह को यकजा करके हरूफ को ज़िंदगी बख्शी। सादा और मेहनत घराने से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद रियाज़ को बचपन ही से लिखने, रंग भरने और ख़ूबसूरत तहरीरें बनाने का शौक़ था। आम बच्चे जब खेल खिलौने में मगन रहते, मोहम्मद रियाज़ वहाँ कलम, कागज़ और पेंसिल के साथ अपना जान बसाए बैठे थे, और फिर ये शौक़ उनका जुनून बन गया। आम पेंटिंग और साइन बोर्ड से काम शुरू करने वाले मोहम्मद रियाज़ को दिल की आवाज़ ख़त्ताती की तरफ ले गई। नस्तालीक, नसक, सुलस और कूफ़ी खतूत पर मुसलसल मशक़ से उनके हाथों को वो महारत मिली कि देखने वाला रुकने पर मजबूर हो जाता। आएँ आज आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं। मास्टर मोहम्मद रियाज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है जी? ठीक है, खैरियत है? बहुत नवाजिश, आपने वक्त इनायत फरमाया। सबसे पहले तो ये बताएं कि इस फ़न का असल नाम क्या है? ये तो इसका असल नाम तो नस्तालीक, उर्दू नस्तालीक है, ख़त्ताती नाम है इसका। अच्छा जी, ये अरसा दराज से चली है और चली आती रहेगी। मैंने ये फ़न कैलीग्राफी इससे अलहदा है या ये कैलीग्राफी का हिस्सा है? हिस्सा है इसका, ये कैलीग्राफी का हिस्सा है। हिस्सा है। नस्तालीक, उर्दू नस्तालीक, जब आप उसमें आप महारत हासिल करेंगे तो फिर आप कैलीग्राफी में आएंगे ना। इसमें कब आगाज़ किया आपने? आपके उस्ताद मोहतरम कौन थे? मैंने इसका आगाज़ 1991 से किया। PTV 2 उस वक्त एक चैनल चलता था, उस पर रशीद अहमद भट्ट साहब आते थे, उस्ताद हमारे। मैंने ख़त्ताती, नस्तालीक, उर्दू उनसे सीखी। हफ्ते में एक दफ़ा वो आते थे, 20 मिनट का प्रोग्राम होता था। वो चंद लफ्ज़ सिखाते थे, उसकी मशक, तो फिर वो हम नोट कर लेते थे अपने पास, फिर पूरा हफ्ता उसकी मशक करते। इस तरह तकरीबन 3 साल का अरसा लगा मुकम्मल होते होते इसको। उसके बाद आपने बाज़ाब्ता भी किसी उस्ताद को उसके बाद 1996 में यहाँ एक उस्ताद पेंटर हमारे थे, इश्तियाक साहब, वो जो DC में सर्विस करते थे और दुकान थी उनकी पेंटर की। उनके पास मैं गया, उनके पास बैठा रहता, वो मेरी मशकें चेक करते। फिर आहिस्ता आहिस्ता इस दुकानदारी में कमर्शियल तौर पर ब्रश के साथ सीखना शुरू कर दिया। तो वो ब्रश के इस्तेमाल में वो मेरे उस्ताद है इश्तियाक साहब। फिर चलते चलते आज तक बस इसी काम में लगी हुई हैं। जब आपका गांव तो है गुलियाल, जब आप गुलियाल में थे, क्या आपने वहीं से शौक़ का आगाज़ कर दिया था या जर्न शिफ्ट होने के बाद ये शौक़? 5वीं जमात तक मैंने अपने गांव में पढ़ा है ना, इब्तदाई तालीम उधर से हासिल की। तो वहाँ जो उस्ताद थे ना, इंतहाई शफीक और मोहतरम उस्ताद थे। वो कलम अपने हाथ से बनाते थे, फिर हमें सिखाते थे कि कैसा लिखना है। वहाँ से असल में तो बेस तो वहाँ से बनी है ना। फिर यहाँ हाई स्कूल में आ गए, यहाँ फिर हमारे एक मोहतरम उस्ताद थे राम नवाज साहब, बाद में पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी थे। उन्होंने फिर हमें इस काम पे लगाया था, कैलीग्राफी पे 10th तक। इसमें आपकी पसंदीदा, इसमें बहुत सारे खतूत हैं, आपका पसंदीदा ख़त कौन सा है और आपको किन खतूत पे ज़्यादा अबूर हासिल है? मैंने सिर्फ नस्तालीक, उर्दू नस्तालीक में महारत हासिल की है। उसके अलावा नस्तालीक में बाकी खतूत में बाकी भी होते हैं, लेकिन ज़्यादा महारत उसमें है। पसंदीदा वो है नस्तालीक है। क्या समझते हैं ये फ़न आज के दौर में कितने कदरदान इसके मौजूद हैं? कोई इसकी साइश, हौसला अफजाई कोई मिलती है आज के माशरे में?
मिलती है। जब मैं दुकान पे बैठा होता हूँ, लिख रहा होता हूँ, तो कई ऐसे लोग आते हैं जो इंतहाई मोहब्बत का इजहार करते हैं। और कई दफ़ा तो ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने मेरे हाथ भी चूमे हैं कि इतना अच्छा लिखा है आपने। लेकिन बस आहिस्ता आहिस्ता ये फ़न ख़त्म ही होता जा रहा है। कभी कोई नुमाइश का एहतमाम किया हो? नहीं, जंड में अभी तक नहीं हुआ। कोई इस पे बात कोई नहीं हुई? कभी सरकारी सतह पर कोई हौसला अफजाई हुई हो? नहीं, वो मैंने अब यही जो काम शुरू किया ना, ये तो रिटायरमेंट के बाद शुरू किया ना। उस वक्त तो टाइम नहीं मिलता था, अब टाइम होता है। तो अब इसकी तरफ आए हैं कि कुछ ऐसे फनपारे तैयार किए जाएं ताकि कोई देखे तो उसको महसूस हो कि ये एक फ़न है। और नस्तालिक भी बेसिकली एक ज़बान है ना लफ्ज़ों की। जब इंसान लिखता है तो उसमें ऐसे खो जाता है कि जैसे बस कैसे वैसे महसूस क्या महसूस करते हैं जब आप बस आपने बंदा जो लिख रहा होता है वो इसमें बिल्कुल ऐसे खो जाता है कि बस उसको दुनिया की कोई और चीज़ का ख्याल नहीं होता। इसी लिखाई में उसका ज़हन गुम होता है। इसके अलावा आपने अब तक कोई फनपारा अपना बेचा है कहीं? कोई उसका नहीं, वैसे दोस्त अब आपको दिए हैं, बेचने की तरफ अभी नहीं गए। अभी इसको कमर्शियल नहीं किया। सारी जिंदगी देने के बाद भी आपने इसको बस दोस्त अब आपको देते हैं, बस असातिज़ा अपने असातिज़ा को, अपने दोस्त अब आपको। आप क्या समझते हैं इस फन का मुस्तकबिल क्या है? ये आगे नस्लों तक मुंतकिल हो रहा है या? हो तो रहा है। बहुत सारे शागिर्द मेरे पास आते हैं लिखाई वाल सीखने के लिए, और जब सीख भी जाते हैं, कई अच्छे लिखारी पैदा हुए हैं उनमें से। अच्छे तालिब इल्म तदरीसी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे तालिब इल्म हैं जिन्होंने इसमें अपना नाम पैदा किया है लिखाई में। अब तक कोई बाज़ाब्ता शागिर्द आपका जिसने आगे इस फन को जारी रखने का? कमर्शियल में तो तौर पे तो नहीं आया, वैसे लिखाई में हैं अच्छे अच्छे लिखने वाले हैं। अच्छा है, वो आपके शागिर्दी इख्तियार मेरे शागिर्द कर चुके हैं, करते रहे। क्या समझते हैं आप इसका? आप इस फन के साथ आपकी ज़िंदगी इतना उम्र देने के बाद इससे आपको कुछ हासिल हुआ? हमारे मुआशरे में इस तरह लतीफ़ फनकार का जिंदा रहना आसान है मुश्किल है? मुझे तो बस माली तौर पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो इज्जत मुआशरे में मिलती है वो इस लिखाई की वजह से मिली। क्या पैगाम देंगे? पहचान है मेरी कि ये लिखता है, अच्छा लिखता है। आप नई नस्ल को क्या पैगाम देना चाहें? नई नस्ल को यही कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ज़बरदस्त फन है, बहुत बेहतरीन चीज़ है। हाथ की लिखाई इसमें ज़रूर उनको आना चाहिए, और ये बहुत बेहतरीन फ़न है। इसके बगैर इंसान, मैं तो समझता हूँ कि अधूरा ही होता है। एक वक्त था जब वो आप बैनर लिखते थे, यानी बैनर्स का दौर था, बोर्ड्स का दौर था, और उस वक्त तो ज़ाहिर आपकी दुकान पे बहुत रश, बहुत हंगामा वाली सूरत हाल रहती थी। उस दौर में भी आपने कोई ऐसे फनपारे तख्लीक किए या उससे फरागत के बाद इस तरफ आए? उस दौर में तो सिर्फ दुकानदारी में के तौर पर लिखते थे ना, बैनर वगैरह, बोर्ड वगैरह लिखते थे। ये जो चीज़ है, ये फनपारे लिखना, ये उस वक्त तो इतना टाइम ही नहीं मिलता था। ये एक अच्छी चीज़ बनाने में कम से कम 2, 2.5, 3 घंटे लगते हैं। इस शौक पर आपने कितने, क्या समझते हैं कि मैंने देखा आपके बहुत सारे फनपारे तैयार हैं, इनमें माशाल्लाह स्याही, ये कागज़ और बाकी चीज़ें, और इसके ऊपर आप बड़ी वो महंगी किस्म की रोशनाई वगैरह लगाते हैं, तो कितना खर्च उठ जाता है एक फनपारे पे? बस फिलहाल तो मैं अपने जेब से ही कर रहा हूँ। आप माली तौर पर तो अभी इसकी कोई आमदन नहीं शुरू हुई। नहीं, अखराजात मैं कह रहा हूँ, एक काफ़ी सारे अखराजात उठते हैं, अब तक अखराजात भी खर्च तो खैर आता है वो तो। अभी आप इनमें से आप हमें अपना सबसे कोई पसंदीदा फनपारा कौन सा? हमें तो जो देखा है वही लगा, ऐसे लगता है कि ये हमारा पसंदीदा है। बस देखने में तो सभी मेरे ख्याल में तो अच्छी हैं। जी, ये अब ये नस्तालीक है, ये उर्दू नस्तालीक है जी। ये भी नस्तालीक में लिखवाए थे, ततहीर है। आया तथीर जी को बड़ी खूबसूरत अंदाज में तैयार किया है। ये आयत कुरानी है, ये नस्तालीक में नहीं है, वैसे कैलीग्राफी। ये कैलीग्राफी है, इसको क्या कहेंगे, कौन सी कैलीग्राफी है? ये तो खत नक्श वगैरह आता है ना। अच्छा,
ख़त कूफ़ी में होता है, ख़त नस्ख में होता है, मुख्तलिफ ख़तों में होते हैं। ये कैलीग्राफी में है। जी कैलीग्राफी ये आला है ज़ुबान। ये नादे अली लिखा हुआ है, ईरानी, ये जो ख़त आता है ना वो लिखते हैं इसको इस तरह का। अच्छा, ये ईरानी कौन सा ख़त है? ये ईरानी नस्तालीक में ईरानी लिखते हैं इसको, ईरानी नस्तालीक। ये मैंने आज ही लिखा है इसको। माशाल्लाह। बाकी अब तक कोई ऐसा फनपारा जो आपने बनाया, तख्लीक किया हो और चला गया हो, या ज़ाया हो गया हो, या किसी ने ले लिया हो, और जो अभी तक आपके ज़हन में नक्श हो? क्या सुना दूँ? जी जी बिल्कुल सुनाएं। ये मैंने दुरूद पाक लिखा हुआ है ना, ये मैंने एक फनपारा तैयार किया। अपने हमारे बहुत करीबी दोस्त हैं हकीम मोहम्मद ताहिर साहब, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये मुझे भी लिख दे। तो ये मैंने लिखा, फ्रेम करवाया, और जब मैं उनके मेडिकल स्टोर पे गया तो बहुत सारे बंदे खड़े थे, तो उन्होंने कहा कि भाई आपने बहुत अच्छा लिखा है। तो उधर एक बुजुर्ग खड़े थे, उन्होंने कहा कि यार ये इसने तो बहुत, जिसने भी लिखा है बहुत अच्छा लिखा है। तो हकीम साहब ने कहा कि ये बंदा आपके सामने खड़ा है जिसने लिखा है। तो उसने अकीदत के तौर पर मेरे हाथ चूम लिए, बस यही मेरे लिए एजाज़ है। इसके अलावा कोई बात जो सब समझते हैं कि आज के दौर में मुआशरे तक पहुंचना है आपके फ़न के हवाले से ज़रूरी है? बस मैं तो चाहता हूँ कि अपने बच्चों को, जो इस कम अज़ कम 9th 10th के जो लोग बच्चे हैं ना, उनको कम अज़ कम ये बेसिक फ़न ज़रूर सिखाना चाहिए। कम अज़ कम वो लिखना जानता हो, अच्छा लिखना जानता हो। जनाब ये थे मास्टर मोहम्मद रियाज। इतने खूबसूरत हाथ, इतना खूबसूरत दिमाग और इतने फनकार हाथ, जब मुआशरे में कदरदानी को तरसेंगे तो मुआशरे में जबर तशद्दुद नहीं फैलेगा तो क्या होगा। अपने फ़न को, अपने शौक़ को सारी ज़िंदगी परवरिश करके परवान चढ़ाने वाली ये हस्तियाँ अगर मुआशरे में सिर्फ सताइश को तरसेंगी तो मुआशरा किस डगर पर जा रहा है, ये सवाल छोड़े जा रहा हूँ अपने नाज़रीन के लिए। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व निगहबान।